ओके, उसके बाद हमारा एक नया टॉपिक इसी साल ऐड हुआ है। टॉपिक का नाम है जॉनसन मैथनी टेस्ट ऑफ मोटर एडुकेबिलिटी, फ्रंट रोल, रोल, जंपिंग हाफ टर्न, जंपिंग फुल टर्न। ओके, देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव है, ये रिवाइज वर्जन है जॉनसन एडुकेबिलिटी टेस्ट का जो 1932 में डिज़ाइन हुआ था। इसका मेन पर्पस है बैटरी वॉज टू मेजर न्यूरोमस्कुलर स्किल कैपेसिटी विद हैव 10 आइटम्स। इन 1938 मैथनी स्टडीड द टेस्ट एंड एलिमिनेटेड 6 आइटम। ओके, फिलहाल जो टेस्ट रहेंगे वो हमारे पास यही है भैया, फ्रंट रोल, बैक रोल, जंपिंग हाफ टर्न, जंपिंग फुल टर्न। ठीक है जी, ओके आगे बढ़ते हैं। पहला आ गया फ्रंट रोल। फ्रंट रोल कुछ नहीं है भैया, ये पकड़ो और कूद जाओ, बस फटाफट कूद जाओ बस। ठीक है, ignoring the long middle dividing line, the subject is asked to start outside the mark area and perform 2 front roll, one up to 7.5 3-inch wide center line and other the second half of 7.5. The subject is to perform the roll without touching the limits or overreaching the zone of the mention above. कुछ नहीं है, ठीक है, आपको एक लाइन मेंशन कर दी जाएगी। इस लाइन के अंदर आपको बस क्या करना है, रोल करना है और कुछ नहीं करना, फ्रंट रोल करना है। फ्रंट रोल आप समझिए, आगे की तरफ झुकते हुए रोल करके दिखाना है। ठीक है, और कोशिश करनी है बिल्कुल सीधा रोल करना है, इधर उधर नहीं गिरना, बिल्कुल सीधा रोल ही करके दिखाना है। ठीक है, स्कोरिंग है दोनों बार दी जाएगी, 5 पॉइंट में से 10 पॉइंट आपकी स्कोरिंग रहेगी इसके अंदर। और अगर लिमिट क्रॉस होती है, इधर उधर आप गिरते हैं, ठीक है, रोल करते हुए इधर चला जाते हैं, इधर चले जाते हैं, तो डिडक्शन होता है मार्क्स का और कुछ नहीं, बस यही रहता है इसके अंदर। अगला बैक रोल है। बैक रोल आप समझिए अपना, बैक रोल में आपको जो आगे ना गिरना, आपको पीछे की तरफ जाना है। सो आपको कुछ नहीं करना, आप पीछे की तरफ रोल करके दिखाएंगे। ठीक, काफ़ी मुश्किल होता है लेकिन क्या करें, टेस्ट है तो भाई परफॉर्म करे जाते हैं अपना। और ये भी वही है, एरिया डिज़ाइन है हमारा पूरा एरिया, इस एरिया के अंदर आपको करके दिखाने हैं। ठीक है, और अगर क्रॉस करते हैं एरिया को तो फिर मार्क्स कटते हैं इसके, और कुछ नहीं है इसके अंदर हमारे पास। उसके बाद है जंपिंग हाफ टर्न। जंपिंग हाफ टर्न में क्या होता है कि आपको हाफ टर्न जंप करना है। ठीक है, बेसिकली हाफ टर्न जंपिंग का मतलब है, आप जैसे यहाँ पर हैं, ठीक है, तो आपको जंप करके यहाँ पर आ जाना है। ठीक है, फिर आप यहाँ से जंप करके इधर आ जाएंगे, तो आपको प्रॉपरली जंप करके दिखाना है। तो जंपिंग हाफ टर्न है। हाफ टर्न इसलिए है क्योंकि आपने पूरा एंगल नहीं चेंज करा। आपने देखिए अभी फिलहाल एंगल जो है हमारा, आप जब एंगल चेंज कर रहे हैं, आप एक एंगल चेंज कर रहे हैं अपना, ठीक है, अब फिर आपने दूसरा एंगल चेंज करा, तो इसको कहते हैं जंपिंग हाफ टर्न। ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। इसमें भी वही है, लाइन के बीच में ही करना आपको, और 3 इंच की वाइड लाइन होनी चाहिए। हाफ टर्न राइट में या लेफ्ट में जहाँ आप करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो 10 पॉइंट्स मिलते हैं इसके अंदर हमारे पास। 2 पॉइंट डिडक्ट होते हैं अगर आपने रॉन्ग जंप करी है, तो आप ध्यान रख के चलेंगे। इसे हम कहते हैं जंपिंग हाफ टर्न्स। उसके बाद है हमारा जंपिंग फुल टर्न्स। जंपिंग फुल टर्न में हम क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को बिल्कुल ही चेंज कर लेते हैं। मतलब मान लीजिए मैं ऐसा हूँ अपना, तो मुझे इस तरीके से जंपिंग करनी है कि मैं ऐसे आ जाऊँ। ठीक है, तो जो मेरी इनिशियल पोजीशन है, अगर मैं फेस कर रहा हूँ नॉर्थ को, तो मुझे इस तरीके से जंप करनी है कि मैं फेस करना शुरू कर दूँ किसको, साउथ को। दैट इज़ कॉल्ड जंपिंग फुल टर्न। मतलब पूरा ही पलट जाओ, ऐसे ही जंपिंग करने को हम कहते हैं जंपिंग फुल टर्न। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे आप। ठीक है, सो द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू स्टार्ट विद द फीट आउटसाइड द मार्क एरिया अबाउट द सेंटर ऑफ द लाइन। ठीक है, बस वही है बेसिकली, इसके अंदर भी सारा का सारा 5 जंप करनी है हमें, और रोटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, बिल्कुल सही डायरेक्शन में होनी चाहिए अपना। ठीक है, और हर बार अपने फीट पे ही आपको जो है आना है प्रॉपर एकदम। 5 जंप परफॉर्म करेंगे, 10 पॉइंट्स आपको मिलेंगे इसके अंदर, और ओवर स्टेप नहीं जाना बिल्कुल भी। ठीक है, जाते हैं तो फिर मार्क्स कट जाते हैं, आपको पता ही है। उसके बाद आता है हमारा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ये पुराना टॉपिक है हमारा, बहुत सिंपल है अपना बेसिकली। ये टेस्ट डेवलप हुआ था ब्रोहा में 1943 में, और इसका मेन पर्पस है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को मेजर करना किसी इंडिविजुअल की। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस का मतलब है कि एक टेस्ट है जो बार बार परफॉर्म करा जाता है लंबे टाइम तक, और इंश्योर करा जाता है कि आपको कहीं ना कहीं सांस लेने में तकलीफ ना आए। आप इस टेस्ट को फिटनेस के साथ भी जोड़ो, और इस बात को भी इंश्योर करो कि आपको सांस ना चढ़नी शुरू हो जाए, या फिर बहुत जल्दी जल्दी ब्रीदिंग प्रोसेस में आपको प्रॉब्लम ना आए। इस चीज़ को इंश्योर करा जाता है। इसका भी है, एक जिम बेंच चाहिए हमें 17 इंचज़ की, और हाई फॉर वुमेन 20 इंचज़ की चाहिए मैन के लिए, 17 इंचज़ वुमेन के लिए और 20 इंचज़ मैन के लिए। क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, कितने इंचज़ की बेंच रिक्वायर्ड रहती है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के अंदर, ये ध्यान रख के चलना। 17 इंचज़ मैन वुमेन के लिए और 20 इंचज़ मैन के लिए। ठीक है, स्टॉप वॉच चाहिए, हेल्पर चाहिए, पता ही आपको, और कुछ नहीं करना। एक बेंच है बेसिकली, आपको उस बेंच पे चढ़ना है, उतरना है, चढ़ना है, उतरना है, चढ़ना है, उतरना है, चढ़ना है, उतरना है। पहले एक राइट वाले पैर को सहारा लेके चढ़ जाओ, ठीक है, फिर उतर जाओ दोबारा से,
फिर आप लेफ्ट वाले पैर का सहारा लेके चढ़ जाओ, फिर उतर जाओ, ठीक है। तो ये वही करना है और कुछ नहीं करना। जैसे हम स्टेयर्स पे भी करते हैं ना वाला टेस्ट, स्टेयर पे भी आपने देखा, स्टेयर्स पे ना फर्स्ट स्टेयर पे भी लोग करते हैं, जिम में भी करते हैं लोग अपने, बहुत कॉमन टेस्ट है अपना। तो चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, ये वाला टेस्ट है हमारा, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। सो 1 लेग अप, सेकेंड लेग अप, उसके बाद फिर 1 लेग डाउन, फिर सेकेंड लेग डाउन, ये इसके प्रोसेस है, ठीक है। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। ये पूरा इसका प्रोसेस है, सिस्टम है, कैसे कैसे आप इसको करा जाएगा। ओके, इसमें पल्स रेट को लिखा जाता है 30 सेकंड के बाद और 1 मिनट के बाद, ये पूरा पल्स रेट को रिकॉर्ड करा जाता है। आपकी पल्स कितनी चल रही है, दिल की धड़कन कितनी तेज हो गई, इसको चेक करने के लिए टेस्ट करा जाएगा अपना, ठीक है। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। 5 मिनट तक ये टेस्ट चलता है और अनटिल एग्जॉस्शन एट अ रेट ऑफ 30 स्टेप्स पर मिनट, और तब तक कर सकते हैं जब तक आपका 30 स्टेप्स पर मिनट तक नहीं आता, तब तक भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वार्म अप कर लो, उसके बाद आप इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद कैलकुलेशन प्रोसीजर है हमारा, कैसे कैसे होता है। पल्स 1, पल्स 2, पल्स 3, तीनों पल्सेस को नोट करा जाएगा। आपकी जो पल्स है वो किस किस टाइम पर कितनी कितनी हो रही है, तो ये पल्स कैसे कैसे आ रही है वो आपको बता देता हूँ। देखो, हार्ट रेट नोट करा जाएगा 1 मिनट के बाद, ठीक है। उसके बाद पल्स 2 करी जाएगी 2 मिनट के बाद, ठीक है। और उसके बाद तीसरी पल्स रेट नोट करी जाएगी 3 मिनट के बाद, ठीक है। तो ये आप 5 मिनट तक पहले परफॉर्म करो, फिर आपकी कैसे कैसे पल्स हल्के 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 1 मिनट की रिकवरी के बाद एक पल्स रेट लिया जाएगा, 2 मिनट की रिकवरी के बाद पल्स रेट लिया जाएगा और 3 मिनट की रिकवरी के बाद पल्स रेट करा जाएगा। मतलब 5 मिनट आप कंटिन्यूस टेस्ट परफॉर्म करो, उसके बाद 1 मिनट के बाद आपका पल्स रेट क्या चल रहा है नोट करा जाएगा। फिर 1 और मिनट के बाद, अब टोटल 2 मिनट हो गए, फिर पल्स रेट नोट होगा। फिर 1 और मिनट के बाद, मतलब टोटल 3 मिनट हो गए रेस्ट करते हुए, फिर पल्स रेट नोट करा जाएगा, चेक करा जाएगा कि कितना कितना पल्स आपका चल रहा है। ये फॉर्मूला हमारा तैयार है इसका। कॉम्पुलेशन ऑफ फिटनेस इंडेक्स ऑफ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकंड्स, अगर आपने पूरे 5 मिनट एक्सरसाइज करी है तो 300 सेकंड यहाँ लिख देंगे, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। उसके बाद 5.5 इंटू पल्स काउंट बिटवीन 1 to 1.5 मिनट आफ्टर एक्सरसाइज, ठीक है। पल्स काउंट 1 से 1.5 मिनट आफ्टर एक्सरसाइज का, 1 से 1.5 मिनट मीन्स यहाँ पर हम पल्स काउंट दे के चलते हैं। फॉर 1 मिनट पल्स कैलकुलेशन फॉर्मूला 30,000 पल्स 1 + 2 पल्स 3। फॉर हाफ मिनट पल्स कैलकुलेशन फॉर्मूला 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन सेकेंड 2 इंटू सम ऑफ पल्सेज 1 2 3। तो ये फॉर्मूले हमारे इसके तैयार है, बिल्कुल आपको परफॉर्म करना है, कोई सा भी परफॉर्म कर लो, आपको दे रखा है। 1 से 1.5 मिनट के बीच की पल्स ले लो चाहे आप, या फिर आप ये फॉर्मूला लगा लो, पल्स 1 + पल्स 2 + पल्स 3, 30,000 के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं कैलकुलेट, या फिर आप कर सकते हैं तीसरा हाफ मिनट के हिसाब से कैलकुलेट, 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन वही 300 अपॉन 2 इंटू सम ऑफ पल्स 1 2 3। तो डबल आपको नोट करके चलना है। ये हमारे इसके फॉर्मूलाज हैं, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद है रॉकपोर्ट वॉकिंग टेस्ट, या रॉकपोर्ट माइल टेस्ट के नाम से भी जाता है। कुछ नहीं है इसके अंदर, चलना है भाई और कुछ नहीं। 200 मीटर 400 मीटर का ट्रैक है, 400 मीटर के ट्रैक पर चलो, अपना स्टॉप वॉच है, असिस्टेंट है, हेल्पर है अपना, या आपके पास कार्डियो रेस्पिरेटरी एबिलिटी को चेक करेगा, VO2 को चेक करके चलता है, ठीक है। कितनी ऑक्सीजन अपटेक आप लेके चल रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, इसको चेक करने के लिए, और कुछ नहीं है इसके अंदर। कार्डियो रेस्पिरेटरी एबिलिटी को चेक करता है, एक बार या बिना थके, बिना एक्सेसिव ऑक्सीजन लिया आप कितना चल पा रहे हैं उसको चेक करता है, और कुछ नहीं करता है, ठीक है। इसके ड्यूरेशन है बुरी, और एक अच्छे दिन पर आप इसको कर सकते हैं परफॉर्म। आपको पूरा 1 माइल चलना है, 1 माइल का मतलब है 1.609 किलोमीटर, मतलब 1609 मीटर, 1.6 किलोमीटर मान लो आप, ऐसे समझ लो 1.6 किलोमीटर आपको चलना है, 1.6 किलोमीटर आपको चलना है, ठीक है। काफ़ी बैठता है, ठीक है। सो ये चेक करा जाएगा आपके बीट्स पर मिनट कितनी चल रही है, मैक्सिमम कार्डियो रेस्पिरेटरी एबिलिटी VO2 मेजर करा जाएगा, इसका फॉर्मूला हमारे पास रहता है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट इज टू वन बाय कंपेयरिंग इट विद द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस टेस्ट। इट इज एक्सपेक्टेड दैट अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग बिटवीन ईच टेस्ट शुड बी डन टू शो इंप्रूवमेंट। द फॉर्मूला फॉर यूज टू कैलकुलेट VO2, फॉर्मूला है भैया, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ये दिक्कत बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। इसके अंदर फॉर्मूला काफ़ी सारे हैं इस चैप्टर के अंदर हमारे, तो ये फॉर्मूला ही हमें याद करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है इसके अंदर। उसके बाद कहाँ परफॉर्म करा जाएगा, यहाँ पर जो है ना वेट है वो पाउंड्स में होना चाहिए, जेंडर मेल के लिए 1 है और फीमेल के लिए 0 लिया जाएगा फॉर्मूले में। टाइम मिनट्स एंड सेकंड में नोट करा जाता है, और हार्ट रेट जो है बीट्स पर मिनट के हिसाब से ली जाती है। एज यहाँ पे ईयर्स में ली जाएगी, ये आप ध्यान रख के चलेंगे। ये सारा यहाँ पर वेट इन सब में ना ये आपको लेके चलना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड हमारा लास्ट
ये हमारा रॉकपोर्ट माइल टेस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ पता होना चाहिए इसके अंदर। इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एक ही है हमारा, वो है रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो जो सीनियर सिटीजन टेस्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आते रहते हैं, उसको बहुत अच्छे से करके चलेंगे। और जो हमारा सबसे पहला है साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट, जिसमें मैंने आपको एज ग्रुप बता रखा है 1 to 3 वाला और 4 to 12 वाला, जो भी एज ग्रुप वाला हमारा चलता है 4 to 12 क्लास के लिए बेसिकली, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 टॉपिक इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से तैयार करके चलना और कोशिश करो इस चैप्टर में जितना याद कर सकते हो, याद करके ही होगा, ये चैप्टर याद करने के ऊपर ही बेस आता है। थैंक यू वेरी मच।